हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाइट फ्री और एक्सरसाइज फ्री वेट लॉस चैलेंज में। दोस्तों, ये आज 8वां दिन है और इन 7 दिनों में आप मेंटली और फिजिकली इस लेवल पे तैयार हो चुके हैं कि आपको अभी एक सीरियस वे में अगले बचे हुए 5 वीक्स के अंदर आपको क्या करना है। आप अच्छे से जान चुके हैं कि वेट लॉस के पीछे साइंस क्या है। आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि किस तरह से आपकी कैलोरी इनटेक आपकी वेट को बढ़ाता है और दूसरे फैक्टर्स क्या क्या हैं। इन चीज़ों को बेसिक वे में आप जान चुके हैं और आपकी बॉडी को किस तरह से उनके साथ रिएक्ट करना है और किस तरह से आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कैसे आप खाते खाते वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, फिटनेस को गेन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट फेज़ जो बेसिक फेज़ था वो आपका कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करते हैं और उस नेक्स्ट फेज़ में आपको कुछ चीज़ें सीरियसनेस के साथ करनी होंगी। अगर अब तक आपने नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू, पहली वीडियो तक जाएं, वहाँ से फिर से आप इस चीज़ को दोबारा से दोहराएं और फिर आगे आप स्टार्ट करें। आई प्रोमिस यू, अगर आपने अब तक अच्छे से सब इंस्ट्रक्शंस को, सब जो गाइडेंस दी गई हैं उनको फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपकी बॉडी अब तक चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी होगी और इसी माहौल के अंदर, ऐसी ही आदत के अंदर ढल चुकी होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेडिकली कितने फिट हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कहीं भी हैं, फिर से कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो चलिए आइए जानते हैं आगे आपको अभी क्या करना है। अभी नेक्स्ट लेवल के लिए मैं बेसिकली कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसमें से आपको अगर कुछ नहीं हुई हैं तो वो अगेन आपको फॉलो करना स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आप अपने खाने की स्पीड को कम कर दें। आपको खाना रोकना नहीं है, आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको खाना माइंडफुलनेस के साथ और स्लो स्पीड के साथ खाना है। इसके पीछे का साइंस क्या है? सम टाइम 5 to 12 और 15 मिनट्स, जो 5 से 12 या 15 मिनट हमारा पेट में सफिशिएंट खाना जाने के बाद हमारी भूख खत्म हो गई, पेट भर गया, ये मैसेज पहुंचने के लिए, हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। यही एक ऐसा मैसेज है दोस्तों जो बहुत स्लो स्पीड से पहुंचता है, एक सर्टेन टाइम के बाद पहुंचता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके हिसाब से कभी कभी आप बीच में रुक गए हो और आपको लगता है कि अब भूख मर गई, लेकिन हकीकत ये है कि आपके अंदर जो पेट का खालीपन था वो ख़त्म हो गया और उतने से खाने से ही आपके लिए सफिशिएंट खाना पेट में जा चुका है। और बाय दैट टाइम जो आपने ब्रेक लिया उसके अंदर आपके ब्रेन तक एक मैसेज जा चुका है कि अब आपको और अधिक खाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, भले ही आपका लिए टेस्टी खाना हो, भले ही नॉन टेस्टी हो, कुछ भी है, वो कहाँ तक है? वो आपके टेस्ट बड्स तक, यानी यहाँ तक, जब आपका खाना गले से नीचे चला गया वो ना टेस्टी बचता है ना नॉन टेस्टी, ना खट्टा ना मीठा ना गरम ना ठंडा, कुछ नहीं बचता। वो सिर्फ खाना बचता है जो हमारे पेट में जाके हमारी हेल्थ के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल से कंट्रीब्यूट करता है। सो अब से आपको क्या करना है? स्लो स्पीड से खूब चबा के खाना है और माइंडफुलनेस के साथ खाना है, जिससे कंप्लीटली आपका जो डाइजेशन के लिए जो लार्वा है वो उसके अंदर कंप्लीटली मिलेगा, सलाइवा, और ताकि उससे आप अच्छे से खाना को हजम कर पाएंगे और आपके पेट के अंदर ओवर ईटिंग की समस्या, अगर आप स्लो खाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल तक ख़त्म हो जाएगी। ओवर ईटिंग होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों कि स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा से आपको दूर रहना है। 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। अगर आप अनिद्रा के शिकार होते हैं तो आप हंगर डिसऑर्डर बैक्टीरिया के भी शिकार होते हैं। कम सोने वाले इंसान को ज़्यादा भूख लगती है और अननेसेसरी भूख लगती है। आपने डेफिनेटली जो भी खाया
वो किसी भी रीजन से खाया आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको एनर्जी देगा, और वो एनर्जी नॉन कंज्यूम्ड मोड में होने की वजह से डेफिनेटली फैट में कन्वर्ट होगी ही होगी। ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसीजर है, डायरेक्ट तरीका है कि आपको अनिद्रा का शिकार होने से बचना है। 7 से 9 घंटे आपको सोना ही सोना है। और नेक्स्ट, जो हम पानी पीते हैं वो हमारे खाने को हजम करने के लिए, हमें हाइड्रेटेड रहने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अब से आपको खूब पानी पीना है, और अगर आप इतना पानी नहीं पी पाएँ तो बेटर है लिक्विड डाइट लें, या ऐसे फ्रूट का, ऐसे खाने का चयन करें जिसके अंदर पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी उसके अंदर उपलब्ध हो। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी उसमें अवेलेबल है तो आपकी पानी का कोटा जो है वो बॉडी का कोटा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, आपको तनाव से दूर रहना है, क्योंकि अगर तनाव में रहेंगे तो कार्टिसोल नाम का जो केमिकल है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो आपके ओवरवेट करने के लिए, आपको ओवरवेट करने के लिए, बॉडी फैट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, और उससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। और एक और चीज़, एक रिसर्च सामने आई है कि आप खाते भले ही जो भी हैं, जो भी मीन्स डजेंट मैटर कि आपकी क्वांटिटी क्या है, अगर आप छोटे बर्तन में खाते हैं तो डेफिनेटली आपकी भूख जल्दी शांत हो जाती है और ओवर ईटिंग के चांसेस घट जाते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस। आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को सफिशिएंट रखना है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन क्वांटिटी है और फाइबर रिच खाना खा रहे हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, ऑल दिस, ये सब जो चीज़ें हैं आपको उनको गुड बाय कहना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप खाएंगे, खूब खाएंगे और खाते खाते ही वज़न घटाएंगे, लेकिन चेंज के साथ। क्योंकि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ऑलमोस्ट ऑल एक 200 से 300 ml का कोल्ड ड्रिंक आपको 10 से 11, आई रिपीट, एक 300 ml कोल्ड ड्रिंक की आपकी एक सर्विंग आपको 10 से 11 टेबल स्पून शुगर के देती है। वो 10 से 11 टेबल स्पून शुगर आप कहाँ हजम करेंगे? और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में उसको फिर से मांगने के लिए जो डोपामाइन रिलीज होता है सर्टेन टाइम के बाद, वो एक अलग, जिससे आपको एक लत लगती जाती है और कंटिन्यूसली आप कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। बेटर है घर का हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें और कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इन सब चीज़ों को छोड़ें। नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे कि बिल्कुल डीप में इन सब चीज़ों के साथ, अब तक आप बेसिक लेवल पे थे, नेक्स्ट वीडियो में से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्थ में कैसे आपकी बॉडी आपके लिए काम करती है और सेल्फ हीलिंग के लिए आप उसको कैसे एक्सपेडाइट करते हैं। सो तब तक के लिए खुद को तैयार कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए इन सब चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।